ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, विजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। कितना नशा होना चाहिए? अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? दूसरी पॉइंट, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंच देंगे। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं हैं। उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। विजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कोड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कोड़ियों अर्थात चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर के पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो। पांचवें पॉइंट, बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। छठी पॉइंट, तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं। यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आपे ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग।
भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। 7वां पॉइंट, अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करें। 8वां पॉइंट, बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे। न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि हैं, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। यह आत्मा जानती है बाहर का भबका कुछ नहीं है। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। 9वां पॉइंट, अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए। यहाँ यह आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। 10वां पॉइंट, अपने से पूछो हम कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा न भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो बट्ठी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। अब अपनी दिल से पूछो, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। 11वां पॉइंट, बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो, तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कोड़ियों पिछाड़ी थोड़े पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कोड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्मों लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे। सब दे दिया, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति।